हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बिना भारत विश्वविद्यालय हजारीबाग के द्वारा यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 2 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूछे गए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, प्रश्न किस टाइम पूछा गया था, इन सारी चीज़ों को देखने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहता। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 1 पेपर है, जो कि आज ही एग्जाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, और 2022-26 सेशन। और आपको समय जो है 3 घंटे दिया गया था, जिसे कि आप लोग पता होगा, फुल मार्क्स 75 रहता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का प्रश्न पेपर आज का। ठीक है, परीक्षार्थी यथासंभव जो है अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। ठीक है, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक है, निर्देशानुसार दोनों खंडों से उत्तर दें, जिनमें से क्वेश्चन नंबर ये है जो ग्रुप ए कंपल्सरी। ठीक है, ग्रुप ए आपका क्वेश्चन 2 टाइप में बटा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है 1 लाइनर प्रश्न पूछा गया, जिसका आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का अति लघु उत्तर दें। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। यहाँ से 5 1 लाइनर प्रश्न पूछा गया, जिनमें से पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किए जाने वाले स्थल का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो पहला स्थान था हड़प्पा का सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें पहले बार खुदाई किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बी में पूछा गया अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताए। तो अष्टाध्यायी के लेखक का नाम था पनिनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी, उलगुलाल के नेता कौन थे। तो उलगुलाल के नेता जो थे बिरसा मुंडा थे, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया था कि संथाल हुल के 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो सिद्धू कान्हू और दूसरा होगा यहाँ पे चाणूर भैरव। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ई में पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्ट थ्रू विच आर्टिकल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान के किस अनुच्छेद के साथ सूचीबद्ध किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 ये सी। ठीक है, अब देखते हैं, ये रहा ऑनलाइनर प्रश्न। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था आचार्य विनोबा भावे के जीवन और शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन करें, जो बहुत इजी प्रश्न था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था प्रवास भारत में जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, चर्चा कीजिए। ज्योग्राफी से प्रश्न था। ठीक है, सेक्शन बी यानी कि खंड बी, ग्रुप बी, लॉन्ग टाइप के प्रश्न। ठीक है, जिनमें से 4 प्रश्नों को सॉल्व करना था। ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का पूछा गया, तो 4 प्रश्नों को लिखना था, यानी कि 60 नंबर यहाँ से। ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग टाइप का प्रश्न, भारत में बौद्ध धर्म के उदय कारणों के विश्लेषण कीजिए। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए तो उसी से प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है तक्षशिला, नालंदा हो गया, विश्व भारती हो गया, BHU हो गया, के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन करना, यानी कि सभी के बारे में लिखना आता है। ठीक है, तक्षशिला के बारे में, नालंदा, विश्व भारती और BHU के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर प्रकाश डाली। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल वही प्रश्न पूछा गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था पर्वतों, पठारों, मिट्टी और जलवायु के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषता का वर्णन करें। इसको भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और पूछ लिया गया, जो आपके प्रश्न पेपर में भी पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, जो इंपॉर्टेंट है और पूछ भी लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था राजनीतिक उपकरण के रूप में या हिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता को कारणों के विश्लेषण कीजिए। तो टोटल यहाँ से आप लोग को 4 नंबर से 10 जो है लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और इसी टाइप के प्रश्न नेक्स्ट सेट बी में भी पूछा जाएगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका सेट 2 का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सारे प्रश्नों को बता दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।